आइए मैथ का एक सबसे खतरनाक सा टॉपिक परसेंटेज को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और आपको आज के बाद परसेंटेज में दिक्कत तो खैर नहीं होगा, दूसरे में कुछ हो तो कमेंट में बताते रहिए। आइए देखते हैं। टॉपिक का नाम है परसेंटेज। परसेंटेज मीन्स होता है प्रतिशत। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इस शब्द का मतलब समझते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज को अगर अलग अलग लिखे तो पर और सेंट, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। पर मीन्स होता है प्रत्येक और सेंट मीन्स होता है 100। यानी इसको इन इंग्लिश बोल सकते हैं आउट ऑफ 100। यानी अगर हम आपको बोले कि 2% यानी 2% का क्या मतलब हुआ 2%, तो आप बोलिएगा 2 आउट ऑफ 100। यानी 100 कोई चीज दिए, उसमें से 2 कितना परसेंट के बराबर हुआ, तो 2% के बराबर हुआ। अगर मैं बोलूं 8%, इसका क्या मतलब हो जाएगा 8 आउट ऑफ 100। उसी तरीके से बोले 50% का क्या वैल्यू है, मतलब है, तो आप बोलिएगा 50 आउट ऑफ 100, ये हो जाएगा। तो इसी तरीके से कितना भी परसेंट लिखा हो उसको आउट ऑफ 100 समझेंगे कि 100 में से इतना का मतलब हुआ इतना परसेंट। अब परसेंटेज का मतलब आपको समझ में आ गया, तो हमको अब ना परसेंटेज को समझना पड़ता है, क्योंकि हम लोग अभी तक नॉर्मल नंबर को जानते हैं, नॉर्मल नंबर के अलावा फ्रैक्शनल नंबर को जानते हैं, फ्रैक्शनल नंबर के अलावा डेसिमल नंबर को जानते हैं। 3 चीज को जानते हैं। एक तो न्यूमरल्स को जानते हैं, यानी नंबर्स को जानते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। फ्रैक्शनल नंबर्स को जानते हैं, और तीसरा हो गया डेसिमल नंबर्स को जानते हैं। तो इन सबों को किस प्रकार से हम परसेंटेज में लिखेंगे, इस सबको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि किसी भी परसेंटेज को निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो परसेंटेज निकालने का एक जनरल फॉर्मूला है पार्ट बाय टोटल मल्टीप्लाई 100। पार्ट बाय टोटल मल्टीप्लाई 100, यानी पार्ट क्या हुआ, टोटल क्या हुआ, और 100 तो आपको पता है। जैसे मैं बोलूं कि मैं एक एग्जाम देने गया जिसमें टोटल मार्क्स था 80, और मुझे उसमें ऑब्टेन्ड मार्क यानी मार्क प्राप्त कितना हुआ, नंबर कितना हुआ मिला हमको। तो ऑब्टेन्ड मार्क मान लीजिए हमको मिलता है 60। ठीक, 60 छोड़ के पहले 40 ले लेते हैं। अब मैं बोलूंगा कि मुझे कितना परसेंट मार्क मिला, परसेंटेज बताइए। तो परसेंटेज निकालना है तो टोटल वो हुआ जो आपका टोटल मार्क्स है, और जो आपने ऑब्टेन किया, जो आपको प्राप्त हुआ, उसे बोलेंगे ऑब्टेन्ड मार्क, तो वो कितना हो गया 40। तो इसको फॉर्मूला जैसा हमको बोलता है कि पार्ट अपॉन टोटल एंड मल्टीप्लाई 100। तो आप यहाँ पे पार्ट की जगह पे 40 डाल देंगे, और अपॉन में टोटल 80 और मल्टीप्लाई 100, और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और फिर आप 8 5 जा 40 और 5 10 जा 50, और आप यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। आंसर आ गया 50%। समझ में आ गया। आप एक चीज समझ जाइए कि परसेंटेज का सिंबल है, इसका मतलब होता है 1/100। यानी कहीं भी इस वाला सिंबल लिखा हुआ है, इसको परसेंटेज पढ़ते हैं और इसका वैल्यू होता है 1/100 के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब ये जो आप पढ़ लिए परसेंटेज का फॉर्मूला पार्ट अपॉन टोटल मल्टीप्लाई 100, तो इससे आप एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए कि अब ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं कि टोटल मार्क्स जो है मेरा 500 था, अब मेरा ऑब्टेन्ड मार्क 300 आया। अब आप परसेंटेज निकाल के बताइए फटाफट जल्दी से। देखिए, जो क्वेश्चन मिला था जिसमें टोटल मार्क्स 500 था एंड ऑब्टेन्ड मार्क 300 था, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। परसेंटेज का फॉर्मूला बताया गया था, परसेंटेज इज इक्वल टू होता है पार्ट अपॉन टोटल मल्टीप्लाई 100।
तो यहाँ पे हो जाएगा पार्ट आपका 300 अपॉन 500 टोटल और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 5 से 20 टाइम्स, 23 जा 60% इज योर आंसर। अब आपको पार्ट अगर दिया हो, टोटल अगर दिया हो, तो परसेंटेज सॉल्व करने आ गया है। अब हम कुछ नए तरीका को सॉल्व करेंगे कि मान लीजिए अगर हमें फ्रैक्शन दिया हो और इस फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना होगा तो किस तरीके से बदलेंगे वो देखिए। एक फ्रैक्शन किस प्रकार से बनता है, फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है, फ्रैक्शन का फॉर्मूला हुआ पार्ट अपॉन टोटल। हम लोग जानते हैं ना कि मान लीजिए कि हमारे पास एक सेब है, इस सेब को ना दो पार्ट में बांट दिया गया। तो इस 2 पार्ट में अगर एक पार्ट हम खा गए तो ये 1/2 खा लिए, ये भी खा गए तो ये भी कितना खा गए 1/2, यानी टोटल जो पार्ट है, यानी टोटल 2 पार्ट है तो नीचे लिखा जाएगा, उनमें से एक खा गए तो 1 हम खा गए, यानी जो हिस्सा हम खाए वो पार्ट हुआ और जो टोटल बन रहा है वो टोटल हुआ। यानी फ्रैक्शन लिखाता कैसे है, पार्ट अपॉन टोटल से। और आप परसेंटेज का फॉर्मूला यहाँ देख पा रहे हैं, पार्ट अपॉन टोटल मल्टीप्लाई 100। यानी अगर आपको परसेंटेज निकालना होगा तो पार्ट बाई टोटल मल्टीप्लाई 100 आप पहले से जानते हैं। इस पार्ट बाई टोटल को रिप्लेस कर दीजिए किससे, फ्रैक्शन से, और परसेंटेज का एक नया फॉर्मूला आपको बन के निकलेगा यहाँ पे, परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट बाई टोटल की जगह क्या डाल देंगे, फ्रैक्शन, और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। ठीक, हाँ नहीं दिखा, अच्छा इधर लिख देते हैं। ये वाला जो परसेंटेज है पार्ट बाई टोटल मल्टीप्लाई 100, तो परसेंटेज का नया फॉर्मूला निकलेगा, पार्ट बाई टोटल को रिप्लेस कर देंगे फ्रैक्शन से, यानी हो जाएगा फ्रैक्शन मल्टीप्लाई 100। यानी परसेंटेज निकालने का सिंपल सा तरीका, अगर आपको फ्रैक्शन दिया गया है तो उसमें सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। एग्जांपल के लिए आपसे बोले कि 1/2 का परसेंटेज बताइए, तो आप क्या करिएगा, 1/2 में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से 50 टाइम में कट गया, कितना परसेंट आ गया 50%। मैं बोलूं 1/5 का निकालिए, यानी 1/5 को सॉल्व कीजिए कि कितना परसेंट हुआ, तो 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से हो जाएगा 20 टाइम्स, यानी हो जाएगा 20%। कोई दिक्कत, तो इसको उतार लीजिए और एक क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, 1/10 कितना परसेंट होगा। कुछ फ्रैक्शन का परसेंटेज लिखवा दे रहे हैं, उस परसेंटेज को आप लोग याद कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में आपको मदद मिलेगा इससे, फास्ट कैलकुलेशन करने में। ये कुछ फ्रैक्शंस है और ये उनके परसेंटेज लिखे हुए हैं। जैसे 1/2 का मतलब हुआ 50%। अगर कहीं भी 1/2 आपको लिखा हुआ दिखे तो वहां पे कैलकुलेशन किए बिना 50% लिख देना है। 1/3 है तो 33.33%, 1/4 है तो 25%, 1/5 है तो 20%, 1/6 है तो 16.66%, 1/8 है तो 12.5%, 1/10 है तो 10%, और 1/11 है तो 9.09%। अगर ऐसा कहीं भी फ्रैक्शन आपको दिखे कैलकुलेशन में तो उसे इसी तरीके से डेसिमल में आप रट के रहिए, उस समय आपका टाइम मैनेज हो सके, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम का मैनेजमेंट काफी जरूरी होता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसका यूज बताते हैं। देखिए हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ लिए, एक तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लिए, वो था कि पार्ट अपॉन टोटल एंड मल्टीप्लाई 100 से कैलकुलेट होता था। अभी दूसरा चीज देखें कि एक फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में किस तरीके से लेकर जाएंगे, तो इसका फॉर्मूला आपको बताया गया है कि परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा फ्रैक्शन मल्टीप्लाई 100। अच्छा, तीसरा भी पढ़े हैं, जो आपको ध्यान में है कि नहीं वो बता दे, किसी होल नंबर को परसेंटेज में कैसे लेके जाए।
तो होल परसेंटेज निकालने के लिए होल नंबर को भी 100 से गुना कर देंगे, निकल के आ जाएगा। इसमें कोई नया बात नहीं है। अब हम लोग को समझना है कि एक डेसिमल को कैसे करेंगे। मान लीजिए सपोज अगर हमारे पास कोई डेसिमल नंबर दिया है, इसे हमें परसेंटेज में लेकर जाना है, तो किस प्रकार से सॉल्व होगा। हम लोग को फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाना आता है, बट डेसिमल टू परसेंटेज जाना नहीं आता है। तो डेसिमल टू परसेंटेज जाने के लिए हमको 2 स्टेप फॉलो करना होगा। सबसे पहले ना डेसिमल को हम डायरेक्ट परसेंटेज में नहीं ले जाकर इसको पहले फ्रैक्शन में ले जाएंगे, और देन फ्रैक्शन के बाद इसको फिर परसेंटेज में ले जाएंगे। कितना स्टेप करना है? डेसिमल से हमको फ्रैक्शन में ले जाना है, और फ्रैक्शन से कहां ले जाना है? परसेंटेज। अगर आपको एक बार डेसिमल टू फ्रैक्शन ले जाने का तरीका याद करवा दे, आपको आता है, आप बजरंगबली की तरह अपना शक्ति भूल गए हैं, ठीक है, उनकी शक्ति जिस तरीके से याद करवाया गया था तो लंका को जला के आ गए थे, तो आपका भी शक्ति अगर याद करवाएं तो आप भी फोड़ दीजिएगा, हमको पता है। अगर डेसिमल से फ्रैक्शन में बदलने आपको सिखा दिया जाए तो आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज बदलने तो आता ही है कि नहीं आता है। तो आपका लोड कम हो चुका है, आधा आपको पहले ही पढ़ा दिया गया है। उसी तरीके से प्लानिंग करके बस आपको इतना समझना है, और ये आपको खुद करके परसेंटेज के ऊपर पहुंच जाना है। ठीक, तो एक बार ना इसको क्लीन कर लेते हैं और एकदम फ्रेश बोर्ड पे फ्रेश टॉपिक लेके आते हैं। ये आप लोग नोट डाउन तो कर लिए हैं, बाकी कल देख लेंगे। इसको अगले टॉपिक, अगले वीडियो में इसको अपलोड करेंगे। वीडियो का लेंथ थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इस वजह से इसको भी बंद करना है। एक कहानी सुनाते हैं। बच्चे हमारे पास आते हैं और बार बार कहते हैं कि सर आपको ये सब आता है, मुझे नहीं आता है, कोई जादू बताइए कि आ जाए। तो हमारे दिल से एक बात निकलता है कि जैसे ही हम बच्चों को देखते हैं ना कि उनका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो उनको बहुत खुशी मिलता है। तो हम अपने दिल से बोलते हैं कि काश खुशियों की कोई दुकान होती, काश खुशियों की कोई दुकान होती, और उस दुकान में हमारी भी पहचान होती। आपका पल पल भर देते हम खुशियों से, आपका पल पल भर देते हम खुशियों से, कीमत चाहे हमारी जान होती। इसी के लिए हो गया। थैंक यू आज के लिए, फिर कल मिलते हैं।